आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारा प्रश्न है लेंसों के संयोजन का लाभ लिखिए। ठीक है दोस्तों, तो आइए सबसे पहले दोस्तों देखते हैं कि लेंसों का संयोजन क्या होता है। तो दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि जब हम अपने आँख को दिखवाने जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि हमें एक चश्मे के खांचे में अलग अलग पावर की क्या होता है वहाँ पे लेंस डालते हैं और निश्चित स्थान पे रखे छोटे छोटे अक्षरों को पढ़ने को कहते हैं। ठीक है, तो वे एक ही खांचे में 2 या 3 लेंस डालते हैं और उन्हें बदल बदल कर पूछते हैं कि सबसे अधिक स्पष्ट आप किस संयोजन से देख पाते हैं। फिर उन सारे लेंसों के पावर जोड़कर वह उसी पावर का एक अकेला लेंस हमें बना के देता है। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, लेंस का संयोजन कहते हैं। जब क्या होता है कि जब दो तरह के लेंसों को एक साथ युग्मित किया जाता है तो इसे ही लेंसों का संयोजन कहते हैं। ठीक है, जैसा कि हम चित्र में देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे हमने लेंस का संयोजन किया है। ठीक है, तो मान लीजिए कि ये L1 लेंस है और ये L2 लेंस है। ठीक है, लाभ हम लोग देखते हैं दोस्तों क्या लाभ होता है। तो एक लेंस क्या है, L1 है, और एक लेंस क्या है, L2 है। ठीक है, और यहाँ पे ये जो लेंस है, लेंस के बाईं और U दूरी पे हमने एक वस्तु रखी है O। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे जब L1 पे आपतित होती है प्रकाश तो इसके द्वारा प्रतिबिंब जो बन रही है वो I1 है L1 के द्वारा। तो यहाँ पे अगर हम L1 की फोकस दूरी F1 मान लेते हैं और L2 की फोकस दूरी F2 मान लेते हैं, तो अगर हम पहले लेंस के लिए L1 के लिए दर्पण सूत्र लेंस सूत्र लगाएं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/V1। ये प्रतिबिंब की दूरी मान लेते हैं हम लोग, V1 है L1 लेंस से। ठीक है, तो 1/V1 घटाओ 1/U बराबर 1/F1 हो जाएगा। ठीक है, इसका समीकरण 1 मान लेते हैं। अब क्या करते हैं कि अब मान लेते हैं कि L2 लेंस को यहाँ पे हमने क्या किया, संयोजित किया। तो अब L2 लेंस दोनों इतने पास है कि हम लोग दोनों की जो ध्रुव है वो एक ही मान लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से L1 के द्वारा जो निर्गत किरण होगी वो L2 पे क्या होगी, आपतित होगी। जो L1 से निकलेगी, जो ये निर्गत किरण होगी वो L2 पे क्या होगी, आपतित किरण होगी। तो आपतित किरण होगी, तो इसीलिए बिंदु I1 लेंस L2 के आपतित किरणों का कटान बिंदु है। ठीक है, ये I1 क्या है, लेंस L2 के लिए आपतित किरण का कटान बिंदु है। ठीक है, तो तो L2 के लिए वस्तु का x निर्देशांक हम देखें, ये मान लेते हैं ये x निर्देशांक है, तो x निर्देशांक क्या हो जाएगा, V1 हो जाएगा। यदि L2 के द्वारा निर्गत किरण I1 पे काटती है, ठीक है, ये L2 के द्वारा I1 पे काटती है, तो L2 द्वारा प्रतिबिंब कहाँ बन जाएगा, L2 द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब I1 का प्रतिबिंब होगा। ठीक है, L2 द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब क्या होगा, I1 का प्रतिबिंब होगा। तो लेंस सूत्र से जाते हैं तो L2 के द्वारा बना प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, I1 ये हो जाएगा, मतलब I यहाँ पे बन जाएगा। तो ये हम लोग लिखेंगे यहाँ से L2 के लिए अगर देखें तो ये हो जाएगा, L2 के लिए देखते हैं तो ये हो जाएगा 1/V, ये यहाँ से यहाँ तक L2 से I, यहाँ पे I बन रहा है L2 के द्वारा। ठीक है, तो कटान बिंदु यहाँ पे है, अगर हम लोग लेंस को संयोजित कर देते तो ये V दूरी मान लेते हैं, तो 1/V घटाओ 1/V1 बराबर 1/F1। अब दोस्तों क्या हो जाएगी कि L1 द्वारा कटान बिंदु I1 पे थी, तो आपतित किरण हो रही है L2 से, तो वस्तु की दूरी L2 के लिए क्या हो जाएगी, L2 की दूरी क्या हो जाएगी, जो पहला प्रतिबिंब बन रहा है पहले लेंस से वो दूसरे के लिए क्या हो जाएगी, वस्तु की दूरी हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे वस्तु की दूरी हमने V1 ले ली है क्योंकि पहले लेंस का प्रतिबिंब क्या है, I1 है। ठीक है, तो यहाँ से ये समीकरण 2 मान लेते हैं। अब क्या करते हैं, V बिंदु I का x निर्देशांक तथा F2 लेंस L2 के फोकस का x निर्देशांक है। तो समीकरण 1 और 2 से अगर हम जाते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/V घटाओ 1/U बराबर 1/F1 जोड़ 1/F2। ये दोस्तों ये F2 हो जाएगा क्योंकि L2 का F2 हमने माना है। ठीक है, ये समीकरण 1 और 2 से हम जा रहे। ठीक है, समीकरण 1 और समीकरण 2 से, तो दोनों को हमने क्या किया है दोस्तों, दोनों को हमने यहाँ पे
जोड़ दिया है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तो ये तो कट जाएगा, ठीक है, जोड़ने से। तो यहाँ से आ गया 1/v घटाओ 1/u, 1/f1 जोड़ 1/f2, ठीक है। ये दोनों को क्या किया है, हमने जोड़ा है। अब क्या हो गया, ये समीकरण 3 मान लेते हैं, ठीक है, समीकरण 3 आ गया। अब यदि प्रतिबिंब लेंसों के संयोजन द्वारा O का अंतिम प्रतिबिंब भी है, मतलब ये O बिंदु का अंतिम प्रतिबिंब है, ठीक है। O का अंतिम प्रतिबिंब भी कहाँ पे बनता है, I पर बनाएगा, ठीक है। कहाँ बनाएगा, I पे बनाएगा। क्यों बनाएगा, क्योंकि अब दोनों लेंस क्या हो गया है, एक दूसरे के साथ संयोजित हो गया है। तो अब जो जो हमारा वो प्रतिबिंब होगा संयोजन के साथ, वो कहाँ पे बनाएगा, I पे बनाएगा, ठीक है। तो इसके फोकस का x निर्देशांक FA ही होगा, ठीक है, इसका भी इधर ही होगा फोकस दूरी। तो यहाँ से अगर हम लोग ले लें तो ये फोकस दूरी हो जाएगा 1/v घटाओ 1/u बराबर 1/f। लेंस सूत्र से फिर हम जाते हैं, ठीक है, ये 1/f मान लेते हैं, मतलब संयोजित लेंस की फोकस दूरी हम लोग मान लेते हैं f है, ठीक है। संयोजित लेंस की फोकस दूरी हम लोग मान लेते हैं f है, ठीक है। तो यहाँ से f हो गया। ये समीकरण 4 हम लोग ले लेते हैं। तो समीकरण 3 एवं 4 से अगर हम लोग जाएंगे, 4 से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, समीकरण 3 और 4 से जाने पे हमारे पास आ जाएगा 1/f बराबर क्या हो जाएगा, 1/f1 जोड़ 1/f2, ठीक है। ये हमारे पास एक रिजल्ट आता है, ठीक है, ये। और अगर ये हमें, तो हम क्या जानते हैं कि क्षमता बराबर P बराबर क्या होता है, ये होता है 1/f, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग इसको लिख सकते हैं कि नेट पावर P नेट जो होगा वो क्या हो जाएगा, P1 जोड़ P2 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से एक और हमें परिणाम आता है, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग देख सकते हैं कि क्या फायदे हैं कि हमें अगर लेंस को संयोजित कर देते हैं, ठीक है, अगर दो लेंस को हम लोग, ये हमारा रिजल्ट है। तो इससे फायदे क्या हुए दोस्तों कि अगर दो लेंसों को हम लोग संयोजित कर देते हैं तो उससे जो हम संयोजित कर देने से हम लोग अलग अलग शक्ति, अलग अलग पावर के लेंसों को एक पावर में हम लोग ले सकते हैं, ठीक है। और उसकी फोकस दूरी भी क्या हो जाएगी, दो लेंसों की फोकस दूरी के बराबर हमें एक फोकस दूरी के लेंस हम लगा सकते हैं, ठीक है। और उसकी पावर को भी हम लोग, जो हमें अलग अलग पावर अगर लग रहे हैं हमारे आंख में, तो उन सभी पावर को एक साथ एक लेंस के में सारे पावर को हम लोग ऐड करके वो लेंस हम बना सकते हैं, ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।